Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher of physics from the Academy of Excellence School, Khairpur. So from class 11th, today we are going to discuss about the dimensions of physical quantities. So in physics, the word dimension represents the nature of physical quantity. फिजिक्स में जो टर्म डायमेंशन होता है वो किसी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को एक्सप्लेन करता है, या हम इसे डिफाइन करते हैं द डायमेंशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटीज के एक्सप्रेशन में लिखने को डायमेंशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a distance may be measured in feet or in meters, but it is still a distance. We say its dimension is of length and is denoted by L. तो फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करें तो अगर उसे हम चाहे मीटर में मेजर करें, सेंटीमीटर में मेजर करें या फीट में मेजर करें तो वो हमेशा डिस्टेंस ही रहता है। उसकी यानी कि जो नेचर है वो लेंथ वाली रहती है, तो इसका जो डायमेंशन होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एल के साथ। तो और आप देखें कि अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हम किसी बॉडी का अगर लेंथ मेजर कर लें, किसी बॉडी की ब्रेड्थ मेजर कर लें, किसी बॉडी की हाइट मेजर कर लें, या किसी सर्किल में उसका सरकमफेरेंस मेजर करें, रेडियस मेजर करें, डायामीटर मेजर करें, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये लेंथ वाली नेचर रखती हैं। तो इनके जो यूनिट्स हैं वो या तो सेंटीमीटर होंगे या मीटर होंगे या फीट होंगे, लेकिन इनकी जो नेचर है वो लेंथ वाली नेचर है, तो लिहाजा हम इसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे एल के साथ। बाकी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं उनके जो डायमेंशन होते हैं तो वो भी हम सीखेंगे। और पहले अब हम सीखें कि बेस क्वांटिटीज़ के डायमेंशन कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। Now the dimensions of base quantities. So the dimensions of first three base quantities are represented by their first capital letter, and dimensions of the other base quantities are represented by particular symbols. तो जो पहली तीन बेस क्वांटिटीज़ हैं लेंथ, मास और टाइम, तो उनके जो डायमेंशंस हैं उनके पहले कैपिटल लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और बाकी की जो बेस क्वांटिटीज़ हैं तो उनके लिए पर्टिकुलर सिंबल्स हैं जिनके साथ उनके डायमेंशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन है वो आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की जो सिंबल होती है वो भी आई ही होती है, तो इसीलिए इसे आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और टेम्परेचर के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी पर्टिकुलर जो सिंबल है वो थीटा है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि रोशनी की जो शिद्दत है उसके लिए जो डायमेंशन होता है वो जे के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो डायमेंशन है उसे एन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये एसआई सिस्टम में जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, जो बुनियादी मिक़दार हैं, उनके लिए डायमेंशंस हैं। बाकी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशंस हम आगे अगली स्लाइड में सीखते हैं कि कैसे डायमेंशन हम डिराइव करें। नाउ द डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़। The dimensions of derived quantities are derived from the dimensions of the base quantities, and you should remember that the numbers and ratios of same quantities like pi, which is the ratio of two lengths, circumference of the circle and diameter, and theta, which is the ratio of arc length and the radius of the circle, are डायमेंशनलेस। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के जो डायमेंशंस हैं वो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन से ही डिराइव करते हैं, और ये जहन नशीन कर लें कि नंबर
और जो रेशोज हैं सेम क्वांटिटीज के जैसे पाई और थीटा हैं, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं। उसके बाद हम डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशन कैसे डिराइव करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप फार्मूला ज़रूर याद कर लिया करें डिराइव्ड क्वांटिटी का, ताकि आपको डायमेंशन फाइंड करने में कोई दिक्कत ना हो। तो एरिया जो होता है उसकी फार्मूला होती है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ का जो डायमेंशन है वो बेस क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन कैपिटल एल। सिमिलरली ब्रेड्थ की भी जो नेचर है वो लेंथ वाली है, उसका डायमेंशन भी एल। तो एल इंटू एल क्या होता है, एल स्क्वायर। बाकी यहाँ एम नॉट और टी नॉट होंगे, क्योंकि एम का कोई भी डायमेंशन नहीं है, मास इन टर्म्स ऑफ मास एरिया में नहीं होता और टाइम भी नहीं होता एरिया में, तो इसीलिए एम नॉट लिखेंगे, यानी कि एम इसमें नहीं है, और टी भी नॉट लिखेंगे, इसका मतलब है कि इसमें टाइम भी नहीं है। तो सिमिलरली वॉल्यूम जो होती है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम मिलता है। तो लेंथ का जो डायमेंशन है वो एल, ब्रेड्थ का भी एल और हाइट का भी एल। तो इनका डायमेंशन होगा एल क्यूब। और सिमिलरली एम नॉट और टी नॉट लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी मास और टाइम वाली नेचर नहीं होती। और उसके बाद वेलासिटी जो होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट भी इसकी नेचर लेंथ वाली ही है, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट को लेंथ के यूनिट्स में मेजर करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो एल होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन होता है वो एल होता है, और टाइम का जो डायमेंशन होता है वो टी होता है। तो इसका डायमेंशन एल अपान टी होगा। अगर टी को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा, टी पावर -1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन एल एम नॉट टी पावर -1। एम नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी में कोई मास वाली नेचर नहीं होती। तो उसके बाद एक्सेलरेशन जो है वो होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी पावर -1, उसके अपान में अगर टाइम लगाएंगे और ये टाइम ऊपर जाएगा तो एल टी पावर -2 हो जाएगा। और एम नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेलरेशन में भी कोई मास वाली नेचर नहीं होती। तो फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन कैपिटल एम, क्योंकि बेस क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन का ऊपर हमने डायमेंशन देखा एल टी पावर -2। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एल टी पावर -2 जो होगा वो फोर्स का डायमेंशन होगा। उसके बाद वर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने देखा कि फोर्स का डायमेंशन एम एल टी पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन होता है वो एल होता है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी पावर -2 हो जाएगा। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो ये याद कर लें कि 1/2 नंबर है, तो 1/2 डायमेंशन लेस है, इसका डायमेंशन नहीं लिखेंगे। बाकी मास का डायमेंशन एम और वेलोसिटी एल टी पावर -1, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। फिर इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एम वही होगा, एल के ऊपर पावर 2 हो जाएगा और टी पावर -2 हो जाएगा, जो कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन होगा। Now this slide is for your sweet homework. So you have to derive the dimensions of the following quantities. If you are feeling any confusion or any difficulty, then you may ask questions in the comments. तो ये जो स्लाइड मैंने बनाई है आपके होमवर्क के लिए बनाई है, और ये सारे के सारे डायमेंशंस आप फाइंड करें और वो चेक करवाएं।